स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प और प्रासंगिक वैचारिक टकराव की गहराई में उतरने वाले हैं। एक तरफ है हमारे प्राचीन हजारों साल पुराने आधारभूत ग्रंथ और दूसरी तरफ है आज के समय का ये मॉडर्न स्पिरिचुअल ट्रेंड। हम अक्सर सुनते हैं ना कि अरे असली ज्ञान तो बस हमारे भीतर ही है, लेकिन क्या ये सच है? इस पूरे विश्लेषण में हम स्रोत सामग्री में दिए गए तर्कों को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे यह आधुनिक विचारधारा एक बहुत बड़े वैचारिक संघर्ष को जन्म दे रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज की आधुनिक आध्यात्मिकता का एक बहुत ही प्रचलित और सच कहूं तो काफी चौंकाने वाला नारा बन चुका है, गीता को कचरे में डाल दो, असली ज्ञान तो भीतर है। स्रोत के अनुसार यह वो मानसिकता है जिसका आज के समय में बहुत जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। लोगों से खुलेआम कहा जाता है कि बस आंखें बंद करो, थोड़ा ध्यान करो और ज्ञान अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। मतलब किसी किताब या प्राचीन ग्रंथ की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन इस तरह के मॉडर्न स्पिरिचुअल दावों की स्रोत सामग्री में बहुत ही कड़ी आलोचना की गई है। और यहीं से एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई ऐसा है? क्या स्थापित और प्रमाणित ज्ञान को पूरी तरह से नकार देने से या उन्हें रद्दी में फेंक देने से किसी को आत्मज्ञान मिल सकता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण की नींव रखता है। जरा सोचिए, अगर हर इंसान सिर्फ अपने ही भीतर झांकने लगे और हजारों सालों के संचित ज्ञान को सिरे से दरकिनार कर दे, तो क्या वो सच में ज्ञान की ओर बढ़ रहा है या फिर वो बस एक भ्रम में जी रहा है? स्रोत सामग्री इसी बात की गहराई से पड़ताल करती है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला सेक्शन, आंतरिक ज्ञान बनाम अज्ञानता, भीतर देखने की प्रवृत्ति की आलोचना। स्रोत का तर्क यहाँ बहुत ही स्पष्ट और सीधा है। बात यह है कि बिना किसी सही मार्गदर्शन या आधारभूत ग्रंथ के जब कोई इंसान केवल अपने अंदर झांकने की कोशिश करता है तो उसे कोई शुद्ध चमचमाता हुआ ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि उसका सामना अपनी ही अज्ञानता, कमियों और रोजमर्रा के सांसारिक विकारों से होता है। वक्ता बिल्कुल साफ कहते हैं कि इंसान के भीतर अभी जो कुछ भरा पड़ा है वो कोई दिव्य ज्ञान नहीं है, वो मलिनता और मूर्खता का ढेर है। इसलिए बिना किसी तैयारी के सीधे भीतर झांकने का ये जो मॉडर्न ट्रेंड है ना, वो असल में इंसान को दिशाहीन कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, क्षमता बनाम वर्तमान वास्तविकता, कृष्ण से आगे निकलने का भ्रम। अब देखिए इस स्लाइड में जो बात है वो सच में हैरान करने वाली है। स्रोत में वक्ता ने एक रियल लाइफ किस्सा शेयर किया है जो दिखाता है कि ये केवल भीतर देखने वाली मानसिकता इंसान को किस हद तक अहंकारी बना सकती है। वक्ता को एक सज्जन का मैसेज मिला जिसने अहंकार की सारी हदें ही पार कर दी। उस व्यक्ति ने दावा किया, मैं कृष्ण से ऊपर हूं, वे तो केवल एक इंसान थे और मैं उनसे बेहतर सोच सकता हूं। सोचिए जरा। वक्ता ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि शुक्र है महामारी का समय था, वरना वे उस व्यक्ति को सामने बिठाकर बताते कि उसका ये दावा कितना हास्यास्पद है। ये किस्सा एकदम परफेक्ट उदाहरण है कि ग्रंथों को न पढ़ने से ज्ञान नहीं बल्कि सिर्फ अज्ञानता से भरा अहंकार बढ़ता है। लेकिन यहाँ वक्ता एक बहुत ही खूबसूरत दार्शनिक संतुलन भी बनाते हैं। वे इंसान की क्षमता को पूरी तरह नकार नहीं रहे हैं। यहाँ दर्शन शास्त्र का एक कोर कॉन्सेप्ट आता है, ब्रह्म यानी शुद्ध संभावना, प्योर पोटेंशियल। इसका मतलब है कि सैद्धांतिक रूप से हर व्यक्ति के भीतर परम सत्य और एक दिव्य संभावना छिपी हुई है। स्रोत ये मानता है कि संभावना के लेवल पर हम सभी परम सत्य हैं, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि यह केवल एक बीज है, कोई पूरा तैयार पेड़ नहीं। और ये स्लाइड इस बात को एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है। इंसान की चरम क्षमता और उसकी वर्तमान वास्तविकता के बीच जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ है हमारी क्षमता जो अनंत है, दिव्य है और ब्रह्म रूप है, लेकिन दूसरी तरफ है हमारी आज की हकीकत, वही रोजमर्रा की भागदौड़, संघर्ष और कमियों से भरी हुई जिंदगी। वक्ता का मुख्य पॉइंट यही है कि सिर्फ अपनी दिव्य संभावना के बारे में सोच लेने भर से आपकी आज की वास्तविकता नहीं बदल जाती। उसके लिए आपको अपने वर्तमान जीवन जीने के तरीके को गहराई से देखना ही होगा। तो इसका बॉटम लाइन क्या है? निष्कर्ष ये निकलता है कि किसी भी चीज को पीछे छोड़ने या उससे आगे निकलने की कोशिश करने से पहले ये समझना नितांत आवश्यक है कि वास्तव में कहा क्या गया है।
स्रोत बहुत मजबूती से कहता है कि कृष्ण या किसी भी महान दर्शन से आगे निकलने की बात तो बहुत दूर की कौड़ी है। पहले कम से कम उन ग्रंथों को पढ़ तो लीजिए, समझ तो लीजिए। बिना समझे किसी भी प्राचीन ग्रंथ का मजाक उड़ाना या उसे दरकिनार करना, खैर, ये बुद्धिमानी तो बिल्कुल नहीं है। आइए अब देखते हैं सेक्शन 3, व्यवसायिक गुरु उद्योग, छिपे हुए उद्देश्यों का पर्दाफाश। अब हम इस पूरे ट्रेंड की जड़ तक पहुंच रहे हैं। स्रोत सामग्री सीधे तौर पर उन तथाकथित व्यावसायिक गुरुओं पर सवाल उठाती है जो आध्यात्मिकता को एक बिजनेस मॉडल की तरह चलाते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये लोग गीता और अष्टावक्र गीता जैसे असली ग्रंथों की शिक्षाओं से खौफ खाते हैं। क्यों? क्योंकि स्रोत का तर्क है कि अगर लोगों ने असली ग्रंथ पढ़ लिए तो इन गुरुओं की दुकान रातों रात बंद हो जाएगी। ये अपने फॉलोअर्स का इस्तेमाल सिर्फ अपने ऐशो आराम के लिए करते हैं और बंद दरवाजों के पीछे आम जनता की नासमझी पर खूब हंसते हैं। चलिए इसे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की तरह समझते हैं। ये कोई रैंडम चीज नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है। स्टेप 1, सबसे पहले धर्म ग्रंथों को बदनाम करो ताकि लोग उनके पास फटके भी नहीं। स्टेप 2, अपने अनुयायियों को अज्ञानी बनाए रखो ताकि वे कभी आपसे कोई लॉजिकल सवाल न पूछ सके। स्टेप 3, उनकी इसी अज्ञानता का फायदा उठाकर खूब पैसा कमाओ और दुनियावी सुख भोगो। और फाइनली स्टेप 4, जब समय आए तो धर्म और समाज को पूरी तरह से डैमेज करके निकल जाओ। कथित तौर पर यही वो फॉर्मूला है जिससे ये कमर्शियल गुरु अपना राज चलाते हैं। और अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी सेक्शन पर, धर्म के लिए खतरा, दीर्घकालिक आध्यात्मिक परिणाम। यहाँ आकर स्रोत एक बहुत ही सख्त और गंभीर चेतावनी देता है। देखिए, ये जो व्यावसायिक गुरु हैं, ये तो कुछ दशकों तक मजे करेंगे, अपना बिजनेस चमकाएंगे और फिर दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन असली सवाल ये है कि वे अपने पीछे छोड़ेंगे क्या? वे पीछे छोड़ेंगे धर्म का एक पूरी तरह से खंडित और दूषित ढांचा। उनका तो शायद कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन समाज की जो असली आध्यात्मिक नींव है, उससे इतना गहरा नुकसान पहुंचेगा जिसकी भरपाई करना आने वाली पीढ़ियों के लिए लगभग नामुमकिन होगा। स्रोत के अनुसार इस पूरे भीतर देखो वाले ट्रेंड का ये सबसे खतरनाक और स्थायी साइड इफेक्ट है। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। यदि हमारा आधारभूत ज्ञान और हजारों सालों का प्राचीन दर्शन ही मिट जाए तो फिर सच्ची आध्यात्मिकता के नाम कर बचेगा ही क्या? क्या हमारा समाज सिर्फ खोखले दावों और इन कमर्शियल गुरुओं के मार्केटिंग मायाजाल में फंसकर रह जाएगा? ये वाकई एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सभी को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। स्रोत सामग्री हमें एक ही रास्ता दिखाती है, प्रामाणिकता और असली ज्ञान की ओर लौटना। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए ज्ञान की इस प्रामाणिक खोज को ऐसे ही जारी रखें।